सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्होंने कहा यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगी। लेकिन जिस ढंग से ये टारगेट किया गया, इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि हम चाहते थे 22 तारीख को जाए। अब कल 22 तारीख है, हमें तो बुलावा आया नहीं और उन्होंने रोक दिया। हमें उनके बुलावे की जरूरत भी नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं 25 को जाए या उसके बाद जाएंगे। पूरे राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो भी अधिकतर राम के भक्त हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने जाएंगे अयोध्या में। इस बात का मैंने शंकराचार्यों को सुना। आप जानते हैं कि सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जो 4 मठों में बैठते हैं, उनको मैंने सुना। उन्होंने कहा कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है, जब मानव शरीर भगवान ने बनाया तो उसमें जब आत्मा डाली तो उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा गया। तो शंकराचार्य तो हम तो बच्चे हैं। ऐसे में शंकराचार्य आगे बढ़कर, और ये मंदिर का यदि वो कह रहे थे, आइडिया दे रहे थे, तो उसमें मानने में कोई गुनाह नहीं था। वो यही तो कह रहे हैं कि गुंबद वगैरह बन जाने दो। मैंने देखा अब गुंबद टेंट का बनाया जा रहा है, और वो इसलिए इसका शिखर बन जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कर दो। और अब उन्होंने ये मूर्ति कौन सी लगेगी वो भी पसंद बीजेपी वाले कर रहे हैं। रामलला जो पहले से स्थापित है, उनको अब वो मैंने सुना फैसला किया जब संतों ने विरोध किया अंदर स्थापित करने का, तो वो रामलला जो शुरू से वहां पर है तो उनको तो स्थापित करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू से जिस रामलला की मूर्ति की सदियों से पूजा हो रही है, उस मूर्ति को हम साइड में नहीं कर सकते। नई मूर्ति बनाकर आप उसको रामलला की मूर्ति नहीं दिखा सकते। आपको तो पुरानी मूर्ति स्थापित करनी पड़ेगी। असली रामलला वो है जो वहां सदियों से अयोध्या में कब से वो है, कितने वर्षों से है, वही रामलला की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। मेरा ये मानना है। मैं भी राम का वंशज हूं। मैं ये चाहता हूं कि वही मूर्ति स्थापित हो मुख्य है उसमें, जब आप रामलला की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। हालांकि रामायण में तो ये कहा गया है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, त्रेता में भगवान राम आए और द्वापर में भगवान कृष्ण आए, तो ये कहा गया है कि गोर वर्ण थे, बड़े स्मार्ट थे भगवान राम, बड़े सुंदर थे, तीखे नाक नक्श, बड़ी पर्सनैलिटी, चारों भाई गोर वर्ण माने गए। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया कि वो सांवले रंग के थे। तो ऐसे में ठीक है, आपने मूर्ति पसंद की है। आज सुबह पंडितों में चर्चा हो रही थी कि राजस्थान से मकराना की जो मार्बल की मूर्तियां बनती है, व्हाइट रंग की मूर्तियां भी गई थी, लेकिन पसंद ब्लैक मूर्ति को किया गया। तो राम में तो ब्लैक हो चाहे सफेद हो, वो तो भगवान तो सबका कल्याण करने वाले हैं। आप जो लगाएंगे वही मानी जाएगी। इस बार आपका जोर, बीजेपी का जोर साउथ पर है, क्योंकि बीजेपी साउथ में कमजोर है, इसलिए हर तरीके से साउथ में घूमना बीजेपी के नेताओं का, साउथ पर जोर देना, साउथ को पॉलिटिकलाइज करना, साउथ का पूरा मैसेज देना सोशल मीडिया के जरिए। तो अब जब आप राम मंदिर को लेकर इतना जबरदस्त जल्दीबाजी में इतना इवेंट बनाया गया है और बीजेपी ये कह रही कि भाई हम ही राम भक्त हैं, तो राम भक्त तो पूरी दुनिया है, लेकिन 2 बातों पे बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो बात बीजेपी कहती है पाप का रास्ता है। राम सबको लाए हैं, बीजेपी राम को नहीं लाई है। ये बीजेपी का कार्यकर्ता जो नारे लगा रहा है वो खुद पाप का भागीदार बन रहा है व्यक्तिगत रूप से। और पाप और पुण्य का क्या हिसाब किताब है मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस तरह की भाषा भगवान के लिए नहीं बोल सकते। आप भगवान से बड़े नहीं हैं। भगवान सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्होंने कहा यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगी। लेकिन जिस ढंग से ये टारगेट किया गया, इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि हम चाहते थे 22 तारीख को जाए। अब कल 22 तारीख है, हमें तो बुलावा आया नहीं और उन्होंने रोक दिया। हमें उनके बुलावे की जरूरत भी नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं 25 को जाए या उसके बाद जाएंगे। पूरे राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो भी अधिकतर राम के भक्त हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने जाएंगे अयोध्या में। इस बात का मैंने शंकराचार्यों को सुना। आप जानते हैं कि सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जो 4 मठों में बैठते हैं, उनको मैंने सुना। उन्होंने कहा कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है, जब मानव शरीर भगवान ने बनाया तो उसमें जब आत्मा डाली तो उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा गया। तो शंकराचार्य तो हम तो बच्चे हैं। ऐसे में शंकराचार्य आगे बढ़कर, और ये मंदिर का यदि वो कह रहे थे, आइडिया दे रहे थे, तो उसमें मानने में कोई गुनाह नहीं था। वो यही तो कह रहे हैं कि गुंबद वगैरह बन जाने दो। मैंने देखा अब गुंबद टेंट का बनाया जा रहा है, और वो इसलिए इसका शिखर बन जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कर दो।
और अब उन्होंने ये मूर्ति कौन सी लगेगी वो भी पसंद बीजेपी वाले कर रहे हैं। रामलला जो पहले से स्थापित है, उनको अब वो मैंने सुना फैसला किया जब संतों ने विरोध किया अंदर स्थापित करने का, तो वो रामलला जो शुरू से वहां पर है तो उनको तो स्थापित करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू से जिस रामलला की मूर्ति की सदियों से पूजा हो रही है उस मूर्ति को हम साइड में नहीं कर सकते। नई मूर्ति बनाकर आप उसको रामलला की मूर्ति नहीं दिखा सकते, आपको तो पुरानी मूर्ति स्थापित करनी पड़ेगी। असली रामलला वो है जो वहां सदियों से अयोध्या में कब से वो है, कितने वर्षों से हैं, वही रामलला की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं भी राम का वंशज हूं, मैं ये चाहता हूं कि वही मूर्ति स्थापित हो मुख्य है उसमें, जब आप रामलला की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। हालांकि रामायण में तो ये कहा गया है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, त्रेता में भगवान राम आए और द्वापर में भगवान कृष्ण आए, तो ये कहा गया है कि गोर वर्ण थे, बड़े स्मार्ट थे भगवान राम, बड़े सुंदर थे, तीखे नाक नक्श, बड़ी पर्सनैलिटी, चारों भाई गोर वर्ण माने गए। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया कि वो सांवले रंग के थे। तो ऐसे में ठीक है, आपने मूर्ति पसंद की है। आज सुबह पंडितों में चर्चा हो रही थी कि राजस्थान से मकराना की जो मार्बल की मूर्तियां बनती है, व्हाइट रंग की मूर्तियां भी गई थी, लेकिन पसंद ब्लैक मूर्ति को किया गया। तो राम में तो ब्लैक हो चाहे सफेद हो, वो तो भगवान तो सबका कल्याण करने वाले हैं, आप जो लगाएंगे वही मानी जाएगी। इस बार आपका जोर, बीजेपी का जोर साउथ पर है, क्योंकि बीजेपी साउथ में कमजोर है, इसलिए हर तरीके से साउथ में घूमना बीजेपी के नेताओं का, साउथ पर जोर देना, साउथ को पॉलिटिकलाइज करना, साउथ का पूरा मैसेज देना सोशल मीडिया के जरिए। तो अब जब आप राम मंदिर को लेकर इतना जबरदस्त जल्दीबाजी में इतना इवेंट बनाया गया है और बीजेपी ये कह रही कि भाई हम ही राम भक्त हैं, तो राम भक्त तो पूरी दुनिया है, लेकिन दो बातों पे बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो बात बीजेपी कहती है पाप का रास्ता है। राम सबको लाए हैं, बीजेपी राम को नहीं लाई है। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है जो नारे लगा रहा है, वो खुद पाप का भागीदार बन रहा है व्यक्तिगत रूप से। और पाप और पुण्य का क्या हिसाब किताब है मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस तरह की भाषा भगवान के लिए नहीं बोल सकते। आप भगवान से बड़े नहीं हैं। भगवान